बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ इटालियानो ब्रेड, जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। 1.5 कप दूध लिया है मैंने, ये वार्म मिल्क है। 5 कप ऑल पर्पस फ्लावर मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून शुगर है। 1 टेबलस्पून यीस्ट। 1 टीस्पून सॉल्ट। 3.5 टेबलस्पून बटर। 1 एग। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने एक योक लिए, एग योक, और 1 टेबलस्पून सेसमे सीड या तिल लिए हैं। अंदर फिलिंग के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप श्रेडेड चिकन, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और पानी उसी में ड्राई करके उसको श्रेड कर लिया था। 1 कप हमें पार्सले चाहिए होगा। सॉफ्ट पनीर है जो कि मैंने 1 कप लिया है। 1/2 कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो फिलिंग में डलेंगे उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन है, रोस्टेड ग्राउंड क्यूमिन या सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे और डो को हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम फिलिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं डो बनाने की तरफ। यहाँ मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। सबसे पहले इसमें वार्म मिल्क डालेंगे। 1.5 कप लिया है मैंने। इसमें ड्राई यीस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर। इसको मिक्स कर लेंगे। एग डालेंगे। बटर डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम ग्रेजुअली इसमें मैदा डालेंगे। पार्ट्स में डालना है ताकि कंसिस्टेंसी का हमें अंदाज़ा रहे। थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको इसमें और डालेंगे। तकरीबन 1/2 कप हम बचा लेते हैं, तो 4.5 कप हम यूज़ कर रहे हैं मैदा इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं। फोर एंड हाफ कप हमने मैदा इसमें यूज़ किया है। 1/2 कप हम डस्टिंग के लिए रख लेंगे। आटा गुंद चुका है। यहाँ थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो, और इसको टॉवल से कवर करके राइज होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो रेडी हो रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें चिकन लेंगे एक बोल के अंदर। पार्सले लेंगे और तमाम ड्राई स्पाइसेस ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ इसमें सॉफ्ट चीज या पनीर भी ऐड कर देंगे, और मोज़रेला चीज जो क्रश करके रखी थी वो भी डाल देंगे इसमें, और सारी फिलिंग को मिक्स कर लेंगे। तो अब चलते हैं डो की तरफ। डो को देखते हैं। डो चेक करते हैं। ज़बरदस्त पूरा ऊपर तक राइज हो गया है, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इसको हम काउंटर पे ले लेंगे
और यहाँ हमने जो हाफ कप मैदा उठा के रखा था उसे इसको डस्ट करके थोड़ा सा गूंदेंगे, थोड़ा सा, ताकि इसकी एयर निकल जाए। और इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। इसको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे इक्वल, और एक पीस को हम रोटी की तरह से बेलेंगे। साथ ही मैंने ओवन प्रीहीट करने के लिए रख दी 350 फ़ारेनहाइट और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट होने रख दिया ओवन को। इस तरह से हमने रोटी की तरह से इसको बेल लिया है। इसको और बड़ा करेंगे, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर इसको थिक रखना है। यहाँ मैंने ग्रीस करके, बटर से ग्रीस कर लिया था प्लेट को। अब इसके ऊपर इसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को फैला लेंगे। एजेस हमें खाली रखने हैं इसके रोटी के। इसको साइड में रखेंगे और यहाँ जो हाफ डो हमने पीस लेकर उसको भी हम इसी तरह से रोल कर लेंगे। सेकंड डो को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि हमें इसको फोल्ड करना होगा। अब इसको फिलिंग के ऊपर रख देंगे। इसको अंदर की तरफ करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसी तरह चारों तरफ से करते जाएंगे। हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ जो योक हमने ली थी उसको थोड़ा सा बीट करके इस पर योक की ब्रशिंग करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने योक से कवर कर दिया है ब्रशिंग करके। एक छोटा सा कप लेंगे, उसको सेंटर में रख के उसको प्रेस करेंगे और हाथ की मदद से हम इसको शेप देंगे। हल्का सा इम्प्रेशन देना है हमें। यहाँ हाथ की मदद से हमने इसको इम्प्रेशन दे दिए। अब सेसमी सीड से इसको डेकोरेट करेंगे। कुछ पार्सले स्प्रिंकल करेंगे और इसको ओवन में 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। तो हमारी ब्रेड बनकर रेडी है, इटालियन ओक ब्रेड। अब इसको हम कट करेंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए लुक कितना प्यारा आया है इसका। जो हमने निशान लगाए थे हाथ से उसी मार्क्स पर हम इनको कट करेंगे। ये मैंने सारे कट कर लिए हैं इसके सारे स्लाइसेस। अब इसको मैं ट्राई करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसके अंदर लेयरिंग हुई है। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। जबरदस्त। इसको आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच के लिए भी दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।